एक बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज से लौटने के बाद यूक्रेन के हालात पर बैठक करेंगे। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। और ये इस वक्त की खबर है। भारत की तरफ से अभी तक तटस्थ भूमिका रही थी, लेकिन अब बदलती हुई स्थिति में भारत की भूमिका क्या होगी वो अब इस बैठक के बाद तय होगा। पवन, हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ हैं मनीष प्रसाद। मनीष, क्या अपडेट है? और भारत का अभी तक जो तटस्थ रुख रहा है वही आगे भी मेंटेन रहने की उम्मीद है? और बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया एमईए के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और जो इसे माइन्यूटली देख रहे थे, दरअसल उनके द्वारा ये कहा गया कि ये नहीं चाहते कि वॉर सिनेरियो में यूक्रेन जाए और यूक्रेन का साथ देते हुए नाटो फोर्सेस आए, या फिर उसके साथ रशिया और यूक्रेन के बीच जो इस समय वॉर सिनेरियो नहीं बल्कि वॉर हो गया है उस पर कहीं से भी कोई अहम भूमिका निभाते हुए भारत नहीं चाहता कि वॉर की तरफ जाए। इसीलिए भारत की एमईए ने लगातार इस बात को कहा, यहां तक कि जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने भी इस बात को कहा कि आप युद्ध ना करें। लेकिन बिल्कुल अलग, क्योंकि एक तरफ जहां यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो फोर्सेस हैं, जो कि सिर्फ बोलने के लिए नाटो फोर्सेस इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि यूक्रेन इस समय पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुका है, जहां पे उसका सीधा मुकाबला व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया से है। इसमें आपको यह भी बताएं जनरल साहब, भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने यह दबाव बनाना शुरू किया सरकार के ऊपर कि आपको यूक्रेन का साथ देना चाहिए क्योंकि अग्रेसर रशिया है। लेकिन भारत जो फैसला करेगा अपने हितों को देखकर फैसला करेगा। देखो, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भारत की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। भारत नहीं दिखना चाहता कि ना रूस के साथ ना अमेरिका के साथ। देखें, अगर आप देखें हिस्ट्री को तो रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। 60 से 70% भारत का मिलिट्री इक्विपमेंट आता है, स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस वहां से है। 1971 की लड़ाई में उन्होंने हमारा साथ दिया। तो रूस एक बहुत अहम देश है। इसी प्रकार आज अमेरिका जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, लिमियो, कोम, कासा और लास्ट में बेका, तो वो अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हमारे AN-32 जो है एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो रहे हैं। हम वहां से गैस टरबाइन इंजन लेते हैं, वहां से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेते हैं, ऑयल और गैस लेते हैं। मगर ऐसे में भारत नजर आना चाहता है कि न्यूट्रल है, डिप्लोमेटिकली करेक्ट है। अगर आप देखें तीरमूर्ति साहब की जो स्टेटमेंट है, जो कि परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने बड़े नपे तोले शब्दों में बताया कि भारत चाहता है कि ये आपस में बातचीत हो, बातचीत से कोई इसका सलूशन निकले, क्योंकि मिलिट्री सलूशन नहीं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये ही नहीं कि लोग बोल रहे हैं यूक्रेन की मदद करें, भारत नहीं आएगा क्योंकि ऐसे आने से रूस के अगेंस्ट जाना है। अगर रूस के अगेंस्ट जाते हैं तो ये याद रखो वो चीन के नजदीक जाएगा और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत के हितों में नहीं है। तो ये एक चीज ध्यान रखना है कि आज जब यूक्रेन के अंदर इतना कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो चीन इसका फायदा उठा के कुछ ताइवान में करे या कुछ लद्दाख में करे। सर, जनरल साहब, यही तर्क दिया जा रहा है बार बार कि अगर रशिया जो कर रहा है यूक्रेन के साथ उसे करने दिया गया तो फिर चीन को कौन रोकेगा? चीन ताइवान के साथ कुछ भी करेगा। वो चीन ने अपने हर पड़ोसी को परेशान कर रखा है। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपकी बात मानता हूं। ये एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने अभी यूक्रेन में किया, कहीं ये चीन को और बोल्ड तो नहीं कर देगा साउथ चाइना सी में। मैं ये कहता हूं कि वहां पर कुछ एक चीजें अलग हैं, मगर डर ये है कि आज अमेरिका बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहा है, नाटो बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहा है। वो कोई मदद नहीं कर पा रहे यूक्रेन की, ना वो क्योंकि नाटो का हिस्सा नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज सकते। कहीं ऐसा ना हो कि जब सबका ध्यान यूक्रेन में है और चीन कुछ ना कुछ ताइवान में ना कर दे। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष हमारे साथ। मनीष, आप लगातार एमईए के संपर्क में हैं, बहुत बड़ा कंसर्न वो भी हैं जो भारतीय हमारे वहां फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए किस तरह की पहल हो रही है? देखिए, अभी कोशिश की गई कि एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी गई, 182 वापस आए। एक बार रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। नेटो भी अब एक्शन में आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेटो देशों ने अपने देशों की सेना को यूक्रेन के पास भेजने का फैसला किया है। नेटो देशों ने अपने तीनों सेनाओं को तैयार रहने के लिए कहा पवन, है। ये शायद आज सुबह से अब तक की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि नेटो अभी तक कुछ एक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये खबर है नेटो देशों ने अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आर्म फोर्सेस को एक्टिवेट करने का फैसला किया है और यूक्रेन बॉर्डर के पास भेजने की भी उनको हिदायत की है। हम आपको फिर वो एक नक्शा भी दिखाएंगे जिसमें आपको सारी वो नेटो कंट्रीज जो कि रूस और यूक्रेन के नजदीक हैं वो है, और वो
उन देशों को यह कहा गया है कि वो तैयार रहे, जरूरत अगर पड़ती है तो नेटो भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। जनरल साहब, ये तो लेकिन जो खतरा था एक महायुद्ध का, या एक तरफ यूएस नेटो दूसरी तरफ रशिया, इस सीधे टकराव से बचने का, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अभी तक जो मुझे नहीं लग रहा कि क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है तो वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज सकते। ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक डिफेंसिव पोस्चर है कि रोमानिया, बल्गेरिया, लातिया, एस्टोनिया, वहां पर जो उनके सैनिक हैं उनको तैयार किया जा रहा है। वो यूक्रेन की तरफ तो नहीं भेजे जा रहे ना। लड़ाई है रूस और यूक्रेन की। यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता रूस का, और ऐसे में यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में हाथ खड़े कर देगा। आपकी बात से याद आया, अभी थोड़ी देर पहले पवन एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, वो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट, जिसमें उनका यह असेसमेंट था, वो वहां ग्राउंड पर है कि अभी केवल यूक्रेन में नहीं रुकने जा रहा है रशिया। आपको लगता है कि वो यूक्रेन और आसपास की नेटो कंट्रीज में भी दखलंदाजी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि पुतिन ये समझदारी जानता है, इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि वो मौका देगा अमेरिका और नेटो कंट्री को इसके अगेंस्ट आने का। क्योंकि जब तक वो यूक्रेन में है, यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, वो यही करेगा जो उसने 2008 के अंदर जॉर्जिया में किया और 2014 में उसने क्रिमिया में किया। क्योंकि नेटो कंट्री इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो डायरेक्ट पोलैंड में या बुल्गारिया में या रोमानिया में एक और बड़ी खबर आ रही है, हम चलते हैं पंकज एक के और पास। बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूक्रेन ने रूस से मिसाइल हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। ओडेशा शहर में रूस के नए मिसाइल हमले में यूक्रेन की 10 महिला और 8 पुरुषों की मौत सामने आई है। इसके जवाब में अब यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब देना शुरू किया है। रूस यूक्रेन में लगातार बड़े मिसाइल हमले कर रहा है, और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्क्रीन पर, जिसमें आपको रूसी टैंक मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, बख्तरबंद गाड़ियां अंदर आती हुई दिखाई देंगे। और अब पहली बार, अभी तक यूक्रेन की तरफ से जवाबी हमले की बात नहीं थी, पहली बार यूक्रेन ने अब सिविलियंस के मारे जाने के बाद जवाबी हमले की बात शुरू की है। मनीष, अगर इन तस्वीरों को ज्यादा डिटेल में समझा पाए कि ये कौन से व्हीकल्स हैं, क्या? देखिए, इस समय जो सामने तस्वीरों पे दिखाई दे रहा है, दरअसल वो जैसे ही मार्च करते हुए बीएमपीज और उसके बाद जो उनके टैंक्स हैं, लाइट टैंक्स, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल इस पूरे एरिया की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर जो कंट्रोल कमांड सेंटर है वो यहां पर फॉर्म था, और यहां पर एक पूरा किला नुमा जो यूक्रेनियन थे उनका था, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। हम आपको यह भी बता दें कि इसके साथ साथ जो ओडिशा में उन्होंने फायर किया, दरअसल वो उनका नेवल बेस था जिसको ध्वस्त किया गया। वहां पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर था, यानी जो हलचल थी ब्लैक सी की वो सब मॉनिटर करने के लिए वो एरिया था, उसको पूरी तरीके से मिसाइल अटैक में वो तबाह किया गया। और फिर उसके बाद जो सूमी एरिया है, इस समय बीएमपीज जो एक एक करके उसका काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक अग्रेसिव ऑपरेशन है क्योंकि इससे सूमी। इसकी डिटेल्स पंकज बता पाएंगे? बिल्कुल, ये जो तस्वीरें, जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं मनीष, वो क्रीमिया शहर से 25 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन का क्रेशा ये सिटी है जहां की तस्वीरें हैं। रशियन आर्मी के ये जो टैंक्स हैं, आप देख सकते हैं किस तेजी से अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल शिवाज, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, ऐसे में सिविलियंस जो हैं उनके लिए किस तरह की स्थिति बन रही है? आप देखिए, अंदाजा भी नहीं होगा कि इस तरह से हमला होगा, और जो तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। देखो, 2-3 बातें पंकज। एक तो सच्चाई ये है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो रूस कर दिया है, और अभी भी अगर आप 2 दिन पहले पीछे देखें, यूक्रेन के अंदर हमारे जो स्टूडेंट भी थे वो भी कह रहे थे यहां पर तो कोई माहौल नजर नहीं आ रहा, यहां बिल्कुल शांति है। मगर जिस प्रकार से हमला किया है रूस ने, वो एकदम एक सबको चौकन्ना कर दिया है। और अगर मैं 1971 में लड़ाई का ध्यान आपको ले जाऊं कि जब भारत का बांग्लादेश के अंदर था, तो भारत का एम था जल्दी से जल्दी ढाका पहुंचना, किसी तरीके से ढाका पहुंचा जाए, और वहां पर ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश हमारे हाथ में था। और इसी प्रकार से अभी रूस जो है वो यूक्रेन में कीव की तरफ जा रहा है। ये जो टैंक दिखाए गए थे, और ये टैंक जो हैं ये एक प्रकार से 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। एक और तस्वीर आ रही है इस वक्त। अगर ये किस हथियार से हमला होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये मुझे लगता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और उससे फायर हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सारा मेन एम है
कि किसी तरीके से रूस जो है वो प्रेशराइज करना चाहता है, गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, जल्दी से जल्दी कीव पहुंचना चाहता है और तख्ता बदलना चाहता है। तख्ता बदलना मतलब ये ज़ेलेंस्की को मजबूर करेंगे कि वो इस्तीफा दें, वो स्टेप डाउन करें और उसके लिए पहले ये कीव पहुंचेंगे। एब्सोल्युटली करें। हो सकता है कि ज़ेलेंस्की को वो पकड़ें, क्या करें, या उसको मार दें, ये भी कर सकते हैं। देखो सच्चाई ये है कि वो उनको लगता है जो ज़ेलेंस्की है वो एक कठपुतली है, वो अमेरिका का बिठा हुआ प्रेसिडेंट है और वो एंटी रशिया है। तो एम ये होगा या तो वो हाथ खड़े कर दे, अगर हाथ नहीं खड़े करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो कीव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल शिवाल, जो धमाके हैं, जो गर्जना है, वो जरा हम एक बार आपको सुना दे कि किस तरह से ये तस्वीर जो है वो बता रही है अपने आप में कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। ये जो अटैक हो रहा है रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, आप उसकी आवाज, उसकी गर्जना सुन सकते हैं। अब जैसा कि इससे पहले हमने आपको दिखाया था, बड़ी तेज रफ्तार में टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन में, अब मेनलैंड यूक्रेन की तरफ जा रहे थे। और जो खबर थी क्रिमिया से, सर उनका जो दक्षिण का इलाका है क्रिमिया, जो 2014 में लिया, आप बेहतर जानते हैं, वहां से 25 किलोमीटर अंदर टैंक, और जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, यानी चंद घंटों में कीव में होंगे। बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यूक्रेन की फौज लड़ नहीं रही है, तभी तो टैंक्स जो हैं रोड पे बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। एम है रशियन फोर्स का जल्दी से जल्दी कीव की तरफ जाना, कीव को पकड़ना और तख्ता सर एक बदलना। और बड़ी खबर है, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।